हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करती हूँ। अब हम क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में पढ़ेंगे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो जल रंग या वॉश की संज्ञा दी जाती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार में पढ़ेंगे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को जल रंग या वॉश की संज्ञा दी जाती है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म 1891 ईस्वी में बंगाल में तथा मृत्यु वर्ष 1975 में हुई थी। इन्हें वैष्णव चित्रकार कहा जाता है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के कुल सृजन में लगभग 10,000 कलाकृतियां शामिल हैं, जो पेंटिंग्स, जल रंग, ड्राइंग्स और ग्राफिक्स हैं। वर्ष 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए तथा वर्ष 1965 तक यहाँ शिक्षण कार्य किया। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के कला गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार सही हो जाएगा। इसकी भी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार अक्सर कहा करते थे, चित्रकला तो मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है, हृदय की अनुराग की वस्तु, जिसमें विकास जरूरी होता है किंतु परिवर्तन नहीं। मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया। चैतन्य महाप्रभु, मीरा तथा ध्रुव की भक्ति में मन को चैन मिला। राधा भाव से मन शांति मिली। कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन के सत्य रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग की जो श्रृंखला तैयार की वह अत्यंत कारुणिक और मर्मस्पर्शी है। जैसे चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर चैतन्य का गृह त्याग, संत के रूप में कृष्ण प्रेम में विभोर आदि। इनके अधिकांश चित्रों में संतों का चित्रण होने के कारण इन्हें संत चित्रकार भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वे हैं। ऑप्शन नंबर डी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है तो संत चित्रकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रित किया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार हो जाएगा। इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या पर प्रकाश डालेंगे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने वैष्णव संत चैतन्य के जीवन से कई दृश्यों को चित्रित किया है, जिसमें प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र भी शामिल है, जो वॉश पेपर एवं जल रंग से चित्रित है। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए, तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार हो जाएगा इनमें से। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत अनेक कलाकार सामने आए, जिनमें नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदर प्रमुख हैं। इन पर बंगाल शैली का अत्यधिक प्रभाव रहा। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बंगाल शैली से भिन्न चित्रण करने वाले प्रमुख चित्रकार है गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस स्कूल के कलाकार थे? तो बंगाल स्कूल के कलाकार थे। पहले जो है शैली और स्कूल एक ही माना जाता है, तो यहाँ पे जो है बंगाल स्कूल के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन, इनको MF हुसैन भी बोलते हैं, उनके बारे में अब पढ़ते हैं। MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी इंदौर से है। इंदौर शहर से ऐसे हैं ये
इसकी व्याख्या देखिए, पढ़ लेते हैं तो अभी पता चल जाएगा। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। इनका जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में 17 सितंबर 1915 को हुआ था। बचपन में हुसैन की मां का देहांत हो गया। इसके बाद एम.एफ. हुसैन अपने पिता के साथ इंदौर चले गए, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। आगे की शिक्षा उन्होंने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत सरकार ने एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इनके द्वारा बनाई गई पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर को बर्लिन उत्सव में दिखाया गया और उसे गोल्डन बियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके द्वारा बनाई गई भारतीय देवी देवताओं की विवादित पेंटिंग की विरोध की वजह से इन्होंने वर्ष 2006 में भारत छोड़ दिया। वर्ष 2010 में उन्हें कतर की नागरिकता प्राप्त हो गई। वर्ष 2011 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई। देवलाली करडेली कॉलेज इंदौर में अध्यापक थे। वहीं पर एम.एफ. हुसैन और एन.एस. पेंद्रे ने उनसे पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस पर स्टार बना हुआ है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा भी है। अभी इसमें सही ऑप्शन दिया नहीं गया है। महाराष्ट्र के पंढरपुर जिले में हुआ था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए, चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम तो मकबूल फिदा हुसैन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इंदौर सही हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए माना गया है। उल्लेखनीय है, एम.एफ. हुसैन को कतर की नागरिकता प्राप्त थी, जबकि मृत्यु लंदन में 2011 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं तो एम.एफ. हुसैन है, यानी मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं। इनकी कला यथार्थवादी चित्रांकन से लेकर 19वीं शताब्दी की ब्रिटिश अकादमिक परंपरा से संभावित शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इन्होंने कई फिल्में बनाई, जिसमें मीनाक्षी, गजगामिनी, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर आदि इनकी प्रमुख फिल्में हैं। साथ ही सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखलाएं भी बनाई, जिसमें प्रमुख हैं सरस्वती, मदर टेरेसा, घोड़े माधुरी, जमीन, लैंप और मकड़ी, दो स्त्रियों का संवाद, मुर्गा, अंतिम भोज, राइडर्स, आपातकाल, ढोलकिया, नीली रात, जापान में प्रेमी, दुपट्टों में तीन औरतें, बनारस के घाट तथा भारत माता आदि। अगला प्रश्न है, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर किसने बनाई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनमें से मीनाक्षी। अगला प्रश्न है, गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी एम.एफ. हुसैन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तो एम.एफ. हुसैन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? तो ऑप्शन नंबर सी एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घोड़ा चित्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घोड़े को। अगला प्रश्न है, भारत माता किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन नंबर सी हुसैन ने चित्रित किया। अगला प्रश्न है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी? तो एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र इनमें से? तो मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? तो एम.एफ. हुसैन के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन नंबर सी। एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िए।
कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? एम एफ हुसैन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम एफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। इन चित्रों को नग्न रूप से प्रदर्शित किया था, जिस कारण इन्हें विरोध और यातना झेलनी पड़ी। अंततः वर्ष 2006 में इन्हें भारत देश छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? तो मकबूल फिदा हुसैन या एम एफ हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन के महाभारत श्रृंखला के कुछ चित्र वर्ष 1971 में ब्राजील में पाब्लो पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर? तो एम एफ हुसैन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? एम एफ हुसैन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम एफ हुसैन ने अपनी करियर की शुरुआत सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में की। एम एफ हुसैन के प्रमुख चित्र भारतीय सभ्यता श्रेणी के अंतर्गत विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। वर्ष 1940 में ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा स्थापित किया गया था, के सदस्य भी थे। वर्ष 1964 में एम एफ हुसैन की पहली यूएस प्रदर्शनी लगी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है तो एम एफ हुसैन से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एम एफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आधुनिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एफ हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए का सौदा किया है, किससे? तो स्वरूप श्रीवास्तव से किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अध्ययन करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।